भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 8 सितंबर 2020 है, आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, तिथि षष्ठी है, वार मंगलवार है, विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1942, सूर्य दक्षिणायन में, शरद ऋतु और षष्ठी तिथि रात्रि में 12:03 तक और उसके उपरांत सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र भरणी दिन में 8:26 तक, उसके उपरांत कृतिका नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग व्याघात दिन में 5:33 तक, उसके उपरांत हर्षण योग आरंभ हो जाएगा। करण गर्द दिन में 10:51 तक, उसके उपरांत वणिज करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:13 पर और सूर्यास्त 6:36 पर हो रहा है। भद्रा रात्रि में 12:03 से, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग दिन में 8:26 से और त्रिपुष्कर योग रात्रि में 12:03 से सूर्योदय तक है। छठ कृतिका का श्राद्ध आज है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चरका चौघड़िया 9:19 से 10:52 तक है। लाभ और अमृत चौघड़िए 10:52 से 1:57 तक है। शुभ का चौघड़िया 3:30 से 5:03 तक है। राहु काल बेला दिन में 3 बजे से लेकर 4:30 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना भी संभव ना हो तो मीठे पेय पदार्थ का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ करें, इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा मंगल के साथ में भाग्य स्थान के अंदर है, सूर्योदय कालिक कुंडली के अंदर। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि आपके दिन में आज जो ऊर्जा है वो मंगल की ऊर्जा चंद्रमा के साथ मिलकर के आपके कार्यों को प्रभावित कर रही है। आपको एक सुबह से ही एनर्जी का फोर्स आपके पास है। सूर्य बृहस्पति से दृष्ट है और बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर भी है, चंद्रमा पर भी है और सूर्य पर भी है। इसके मायने ये होते हैं कि दिन में जो भी संकल्प अच्छे आप लेंगे वो पूरे होते चले जाएंगे। धन के लिए आज बेहतर दिन है। सूर्य से दृष्ट बृहस्पति ऐसे कार्यों को करने में जिसमें कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति के लिए आपके रुके हुए जो कार्य हैं, पिछले पुराने कार्य हैं, पिछले ऐसे कार्य जिनके अंदर आप थोड़ा प्रयास करके छूट गए थे, ऐसे कार्य जिनके अंदर धन आना था नहीं आया, किसी प्रकार की रुकावटें थी, वो सब अगर आप प्रयत्न करेंगे तो आज के दिन में उसका लाभ ले सकते हैं। एक और बात करेंगे आज, वो है कि कुछ लोगों के जीवन में हम बार बार देखते हैं कि उनके कार्य और व्यवसाय बदलते रहते हैं। 18 महीने होते नहीं कि दूसरे कार्य की तरफ उन्हें आगे बढ़ना होता है। साल भर 9 महीने के अंदर अंदर जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें से नकारात्मक परिणाम आने लगते हैं और उन्हें दूसरे कार्यों की तरफ जाना पड़ता है। जीवन में बहुत बार वो अपने व्यवसाय, अपने कार्यों की दिशा बदलते रहे। ऐसे सभी लोगों के जीवन के अंदर क्या ऐसी समस्या होती है कि सब लोग एक ही जॉब में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, जहां कोई एक व्यवसाय के अंदर पूरा जीवन निकाल देते हैं, उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करते हैं, और वो लोग हैं एक तरफ जो हर थोड़े दिनों में जिनका व्यवसाय बदल जाता है, जॉब बदल जाती है, तनाव आते हैं, परेशानियां आती हैं और वो अपनी परेशानियों से जूझते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सब लोगों के जीवन के अंदर जहां बार बार परिवर्तन और बार बार समस्याएं आती हैं, उन्हें क्या करना चाहिए ऐसा कि थोड़ी रुकावट आए, थोड़े जीवन के अंदर चीज़ें ठीक से आगे बढ़ें। ऐसे सभी लोग अपनी पत्नी को अगर सम्मान देते हैं, ऐसे सभी लोग अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, ऐसे सभी लोग अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं, उनको सुनते हैं, उनसे बहुत आदरपूर्ण अगर व्यवहार करते हैं, तो वो देखेंगे कि उनके जीवन के अंदर ये जो बदलाव लगातार जो हैं, ये जल्दी जल्दी आने वाले, इनमें कमी आएगी। एक दूसरा, अगर वो चाहें तो भगवान शिव को अपने आराध्य देव के रूप में पूज सकते हैं। आप चाहें तो महाकाल उज्जैन का हर राहु का परिवर्तन 18 महीने में होता है। हर 18 महीने से
पहले मतलब बदलाव, हर बदलाव के बाद आप एक बार उज्जैन की यात्रा कर सकते हैं। आप देखेंगे कि अपनी पत्नी को सम्मान देने, माता पिता का सही आशीर्वाद लेने, उनकी केयर करने, अपने धन को अपने परिवार के लिए खर्च करने एक हिस्सा, और साथ के अंदर हर 18 महीने के अंदर एक बार उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जाने से आपके ये जो बहुत बार जो ऊपर नीचे हो जाता है, इसमें आपको कमी आएगी, स्थिरता आएगी जीवन के अंदर, और चीज़ें ठीक से आगे बढ़ेंगी। चाहें तो नंदी यानी कि सांड को लगातार गुड़ और गायों को चारे की व्यवस्था से भी अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो जुड़ सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में और उत्तरोत्तर वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाएगी। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं राशियों के अनुसार कैसा गुजरेगा आपका दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। कठिन कार्य करने के लिए दूसरों पर निर्भर रह सकते हैं आप। कुछ ऐसे समस्याएं आ सकती हैं जिसमें आपको दूसरों की मदद लेनी पड़ जाए। युवा अपने विवाह संबंधी जो विचार हैं उनको अच्छा रोजगार पाने तक टालना चाहेंगे। दूसरों के साथ मिलकर के उनकी योजनाओं में शामिल होंगे तो आर्थिक लाभ ठीक से प्राप्त कर पाएंगे। आज के दिन में डार्क ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है। एक का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, अच्छा धन लाभ दिन भर उत्साहित रखेगा आपको। व्यवसाय में विस्तार के लिए योजनाएं बनेगी। युवा लोग दिन भर भाग दौड़ कर अपने लिए सुविधा जुटा रहे होंगे। शिक्षा संबंधी कार्यों में गुरुजनों की राय से चलेंगे तो ज्यादा बेहतर परिणाम पाएंगे। लाइट ब्राउन कलर आज आपको सूट कर और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं सवालों की ओर। ये सवाल है कृष्णा रावत जी का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/8/1984। ये जानना चाहते हैं कि जो काम करते हैं वो पूरा नहीं होता, उसमें रुकावटें आती हैं, तो क्या करें कि इनकी रुकावटें इनके कामों का हिस्सा ना हो और सफलता मिलती चली जाए। देखिए कृष्णा जी, समस्या ये है कि आपको काम में मेहनत तो बहुत करनी आती है, लेकिन आपका सोच और जो मदद मिलनी है उसमें छोटा सा गैप है। आप उसमें सकारात्मक होने, लोगों की, ऐसे लोगों की जिनको अपने कार्यों में दक्षता है, मदद मिलने में एक आप कहीं चूक जाते हैं। कैसे ये ठीक हो सकता है? सबसे पहली बात है, आपको बरसात का मौसम चल रहा है तो गूलर के पेड़, पीपल के पेड़ इन्हें लगाएं। जब तक ऐसा नहीं हो जाए कि वो पेड़ थोड़े अपनी जड़ जमा लें, तब तक गूलर और पीपल के पेड़ को जल लगातार दें। इससे आपके रुकावटों का दौर कम होगा। आप चाहें तो अपने आप को मध्य उत्तर के अंदर जो कोई कमरा हो आपके घर के अंदर, उसमें अपना निवास बनाएं। साथ ही अपनी पत्नी के लिए हमेशा बेहतर सोचें और हर महीने की पूर्णिमा के आसपास उनको कोई ना कोई गिफ्ट देते रहें। आप देखेंगे आपकी पत्नी के भाग्य से और आपके जो उत्तर में आपका निवास बनाने से आपकी आर्थिक स्थितियां ठीक होंगी और रुकावटें दूर होती चली जाएंगी। आप चाहें तो उन्हें लाल, पीले, गुलाबी इस तरह के रंगों के वस्त्र भी, उनकी जो पसंद के वस्त्र हैं, वो आप उन्हें गिफ्ट भी करते रह सकते हैं हर पूर्णिमा के आसपास। तो लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी जो रुकावटें हैं, वो तनाव है, जो आर्थिक समस्याएं हैं, वो दूर होती चली जाएंगी और आप एक अच्छी आर्थिक स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। मिथुन राशि, महिलाएं नियमित आय से अधिक की चाह में खुद को जरूरत से ज्यादा व्यस्त कर लेंगे। अगर आप मिथुन राशि की महिलाएं, थोड़ा तनाव कम लीजिए। व्यवहार कुशलता, आर्थिक लाभ हो सकते हैं। अगर आप मिलनसारता दिखाएंगे तो आपके आर्थिक लाभों में बढ़ोतरी होगी। बौद्धिक कार्य में अच्छा आपका प्रदर्शन रहेगा। अगर कहीं पर कुछ इंटेलेक्चुअल कार्य हो रहे हैं तो उनमें आप बहुत बेहतर करके दिखाई देंगे। व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है। 1 अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कर्क राशि, पुरानी योजनाओं पर फिर से काम शुरू करना होगा और अच्छा आपको उसका परिणाम मिल सकता है। अगर आपने पहले की गई खामियों को ठीक कर लिया तो अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें और कार्यस्थल पर थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। समझदारी से काम करना होगा। मैरून कलर आज आपको सूट कर रहा है और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। एक बहुत ही रोचक सवाल है हमारे पास में। 30/3/1990 इनका डेट ऑफ बर्थ है। इनका कहना यह है कि इनकी जो राशि है वो कुछ और है, नाम राशि,
और इनकी जन्म राशि कुछ और है, और ये किस राशि से चले, मतलब इनको आगे अपने नाम वगैरह, व्यवसाय, ये सब किन राशियों से रखने चाहिए, क्या गठजोड़ साझेदारियां वगैरह। तो और अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब कभी भी आप जीवन भर के जैसे विवाह, साझेदारियां, भूमि पूजन, इस तरह के कोई भी आप निर्णय ले रहे हैं तो अपनी जन्म राशि यानी कि जो आपकी चंद्रमा जिस राशि के अंदर है उसका अनुसरण करिए आप। और आपके नित्य के जो कार्य हैं, जैसे छोटे छोटे आपके जो अनुभव मित्र बनाना है या अन्य प्रकार के जो छोटे कार्य हैं, उनके अंदर आप नाम राशि का चयन कर सकते हैं। तो बड़े जो आपके इवेंट्स हैं उनमें आपकी जन्म राशि, और छोटे इवेंट्स में आपकी नाम राशि, इस तरह से आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आप चाहें तो 21 बुधवार तक आप गणेश जी के मंदिर में लड्डू जो घर में बनाया हुआ हो, आप रोटी को ग्राइंड करके लड्डू बना लें और उस लड्डू को और दूर्वा को लेकर के गणेश जी के मंदिर में गणेश जी के समक्ष अपनी जो कार्य आप कर रहे हैं, कोई पुरानी बात नहीं, कोई और नकारात्मकता नहीं, आज जो आप काम कर रहे हैं उन कार्यों के अंदर सफलता पाने के लिए गणेश जी के आप दरबार में खड़े होकर के अपनी आप जो है प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु इस काम में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं। एक ही बात 21 बुधवार तक आप गणेश जी के मंदिर में अगर आप हैं तो आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से आपके उन कार्यों में गणेश जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। सिंह राशि, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना होगा आपको। विद्वतापूर्ण भाषा से अनुभवी लोगों पर आपका प्रभाव बढ़ेगा और वो आपको किसी खास काम के लिए चयन कर सकते हैं। व्यापारिक कार्यों के लिए धन की कमी से जूझना पड़ सकता है, थोड़ी समस्या रहेगी। पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है, 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, अपने शत्रुओं पर आपको विजय मिलेगी, विरोधी पीछे हटने के लिए बाध्य होंगे। पारिवारिक स्तर पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार आपका तनाव बढ़ा सकता है। व्यवसाय में अपने निर्णयों पर पुनः विचार करना होगा। कोई बड़ी चीज़ का अगर आपने ऑर्डर के लिए बड़ी कोई आपने आर्थिक संसाधन के लिए समस्या खड़ी कर ली तो थोड़ा पीछे हट करके चीज़ें ठीक करिए। स्काई ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है, 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है विजय जी का, 24/5/1985। ये जानना चाहते हैं कि आर्थिक समस्याएं कैसे ठीक होंगी और रुका हुआ धन कैसे प्राप्त होगा। जब कभी भी रुके हुए धन की बात होती है तो आपको अपनी छत पर मध्य पूर्व के अंदर एक बीच में तुलसा रख करके उसके चारों तरफ छोटे छोटे पौधे, अगर आप फूलदार जिसमें फूल आते हो ऐसे पौधे अगर आप लगाते हैं तो आप देखेंगे रुके हुए धन को आने में अच्छी भूमिका आपको प्राप्त होगी। नित्य आप सुबह उठ करके स्नान करके सूर्य को अर्घ दें और उस तुलसा के जो आपने पौधा लगाया है गमला में उसको बचे हुआ जल जो है उस तुलसा के पौधे में डालें। एक तुलसा भगवान को अर्पित करें और खुद भी उसका सेवन करें। आप देखेंगे जो भी रुके हुए धन को आने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तुला राशि, घटनाक्रम तेजी से बदलेंगे, इसलिए व्यवसाय में 2 कदम आगे की योजनाएं बनानी होंगी। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जीवन साथी को रचनात्मक कार्यों की ओर मोड़ना होगा, जिससे 2 फ्रंट से आपको इनकम होना शुरू हो जाए। कॉफी कलर आज आपको सूट कर रहा है, 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, आर्थिक साझेदारी के लिए उपयुक्त व्यक्ति मिलने की संभावना रहेगी। कोशिश करिए, ढूंढिए। दोस्ताना रिश्तों की परिणति प्रेम संबंधों में हो सकती है, तो यहाँ आपको एक आनंदित होने के अवसर मिल सकते हैं। महिलाओं के सहयोग से अच्छा धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और अपनी संस्कृति से जुड़ने के मौके आपको मिलेंगे। सैफ्रॉन कलर आज आपको सूट कर रहा है, 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है मनीष का, 7/7/1970। मनीष जी ये जानना चाहते हैं कैसा इनका जीवन होगा। मनीष जी बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं आप, चीज़ों को बहुत अलग अलग तरह की बहुत सारी चीज़ों में आपकी रुचि और जानकारियां हैं, लेकिन स्वभाव में थोड़ा अपने पर केंद्रित हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को जुड़ नहीं पाते, उनका लाभ नहीं ले पाते। जुड़ते हैं तो लोग आपसे जुड़ते हैं, वो अपना लाभ लेकर निकल जाते हैं और आपको आपकी प्रतिभा का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। आपको करना ये चाहिए
कि मध्य पश्चिम के अंदर अपना निवास स्थान में मध्य पश्चिम के कमरे के अंदर रहना शुरू करना चाहिए। पश्चिम की तरफ सिर करके कुछ दिनों सोएं। चाहें तो जो गुलाब का इत्र है उसका आप इस्तेमाल करें। आप गुलाब के इत्र को अगर काम में लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मिलनसारिता धन देने के संयोगों से जुड़ेगी। जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लाभकारी चीजों से आपको जोड़ पाएंगे। धनुराशि, युवा लोग लापरवाही में महत्वपूर्ण अवसरों को गंवा सकते हैं। बिल्कुल भी जो काम मिला है, जो चीज़ है, उसमें बहुत ध्यान से अपना संपूर्ण रूप से अपने आप को लगाना होगा। नए संपर्कों के लाभ मिलने की संभावना है। भूमि या वाहन के क्रय करने का विचार बन रहा है। व्यवस्थाएं जैसी हों वैसे निर्णय लीजिए। ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मकर राशि, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। ऑफिस में तनाव बढ़ सकते हैं। जीवन साथी के व्यवहार से संबंधों में दूरी आने की संभावना रहेगी। ऑरेंज कलर आज आपको सूट कर रहा है और 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि, साहित्य और लेखन से जुड़े कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। व्यवसाय में किन्हीं खास योजनाओं पर उन्हें सार्वजनिक किए बिना कार्य करने का यह समय है। बॉटल ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, महत्वपूर्ण आर्थिक कामों को अभी टाल कर रखना ठीक रहेगा। बड़े बुजुर्ग आपसे विचार विमर्श करेंगे। विनम्रता प्रदर्शित करके ही असंतोष का मुकाबला कर पाएंगे। भूमि के सौदे में धन अटक सकता है। बहुत समझ के काम करने की आवश्यकता है। येलो कलर आज आपको सूट करेगा। 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे भारत के प्रमुख व्यवसायी विजय शेखर शर्मा की कुंडली के साथ। बने रहिए भाग्य में।